हाँ तो दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आज हम अपलोड कर रहे हैं अपना वो वाला ब्लॉग। कौन सा? नैनीताल वाला। तो हम पहुंच चुके हैं रानी कमलापति के स्टेशन। यहाँ का स्टेशन काफ़ी अच्छा है और प्राइवेट है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत बड़ा भी है और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। हम यहाँ पे इसलिए बैठे क्योंकि हमें पकड़नी है ट्रेन दिल्ली के लिए। तो दिल्ली की जो ट्रेन है वो हमें भोपाल से पकड़नी है, तो हम भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर वेट कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं, चिट्टा पिट्टी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बस यही चल रहा है अभी तो फ़िलहाल में। और अपना लगेज लेके हम ऐसे बैठे हैं जैसे कोई उसको उठा ना ले। और ये वही वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉली, जो फ्लिपकार्ट की सेल में स्टॉक आउट हुई थी। बहुत सारी बिकी हैं भाई, देखो वहाँ पीछे भी देखो, वही ट्रॉली मिलेंगे आपको। सस्ती जो थी ना, इसीलिए। ये वाला कलर क्या पता क्यों सस्ता बेचा कंपनी ने। ये मेरी चिट्टा पिट्टी, जिसने इतना खाया जितना टोल टैक्स ने नहीं खाया हमारा, इतना खाया चिट्टा पिट्टी ने। स्टेशन इनका मुंह ही बंद नहीं हो रहा था, इनकी जो चक्की है ना अंदर की, बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी। और यहाँ हम वेट करने लगे हैं अपनी ट्रेन का वेट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन चिट्टा पिट्टी अभी भी नहीं मान रही थी। यहाँ से वहाँ कूद फान कर रहे थे। देखो हमारे ब्लॉग धीरे धीरे आएगा और पूरी जर्नी बताएंगे हम नैनीताल वाली, मतलब उत्तराखंड की। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सब्र करिएगा, क्योंकि अब देखो ट्रॉली देखो आप, यही ट्रॉली देखी, हमें ट्रेन में भी यही ट्रॉली दिखी। और यहाँ हम बैठ गए और मेरी चुनमुन को बैठा दिया हमने, क्या पता किसी और के साथ। चुनमुन बेचारी बैठी थी और सोच रही थी अरे ये कहाँ बैठा दिया मैंने। इस शैतान भी इतनी कर रही थी ना कि हम लोगों ने पटक दिया था इसको दूसरे के साथ। फिर वहाँ शांत बैठी थी चुपचाप। अब हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी थी, कहाँ पे? दिल्ली की तरफ। तो हमने दिल्ली में इतना खाया, मतलब ट्रेन में इतना खाया कि हम चुपचाप सो गए। और बुरा ना मानो, लेकिन हम लोग जब यूपी साइड पहुँचे ना, तो वहाँ का माहौल बहुत बेकार था। मतलब हम लोग को रिजर्वेशन था, सब कुछ था, लेकिन लोग ऐसे बैठ रहे थे ना, ऐसे चढ़ के बैठ गए थे जैसे इन्हीं का राज चल रहा। भाई पैसे दो, टिकट बुक कराओ, रिजर्वेशन कराओ, कुछ तो कराओ, किसी की सीट पे तो मत बैठो। तो एक्सपीरियंस, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बेकार था यूपी साइड से। मतलब जैसे ही हम लोग मुरैना, झांसी ये लगे ना, तो वहाँ तो भाई लोग ही नहीं मानते। और फिर लगाई थी मेरी फर्स्ट न्यूज़ को, थोड़ी सी लगी थी, क्योंकि ज़्यादा बुक के लिए तो हम बहुत कुछ आए। तो आपको पता है ना, देसी फैमिली है तो थोड़ी तो साथ लेके जाना ही पड़ेगा। तो बस हमने भी अपना पेपर बिछाया, पूड़ी उठाई। देखो अब आप सोच रहे हो पेपर वेपर ही और पूड़ी, क्योंकि हमें लगेज बहुत कम लेके जाना है, तो मैं वहाँ से फ़्लाइट थी। और आपको पता है फ़्लाइट का नियम क्या है। बस इसी वजह से हमारा लगेज का वज़न कम हो, इस वजह से हमने बहुत ही कम सामान रखा था और ख़रीदारी भी कम थी। यहाँ पे एक फैमिली थी जो कि झूला बना रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, क्या पता क्या तो कर रही थी ये फैमिली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। भाई मैंने लाइफ में इतने बच्चे नहीं देखे जितने इस ट्रेन में देखे, और इतनी चाय की आवाज़ नहीं सुनी जितनी इस ट्रेन में सुनी। तो भैया हम लोगों को देख रहे थे, वो देख रहे थे पगलेट लोग कर क्या रहे। अब उनको क्या बताएं कि हम तो ब्लॉगर हैं ना, छोटे मोटे ही सही मगर हैं। और ये जो आंटी बैठी ना, मैडम आंटी, ये भी फ्री में बैठी हैं। और ये देखो आप कारनामे देखो, यहाँ पे झूला लगा दिया गया है, जितने बच्चे नहीं बन रहे हैं ना, इस झूले में पटक दिए। मतलब यार कैसे भारतीय लोग, जुगाड़ नहीं टूटनी चाहिए। पैसे नहीं दे रहे हैं वो लोग, मतलब 4 का रिजर्वेशन है, 6 तो 7 में ही चल रहा है। ऐसा कार्यक्रम चल रहा था इस ट्रेन में। मतलब ट्रेन को तो लोग ऐसा समझते हैं भाई घर की चीज़ है, जैसा बैठना है वैसा बैठो, जहाँ जाना है वहाँ उतर जाओ। मतलब भाई पैसे में चलती है सरकारी का, आपको पैसे दो। और ये आंटी ज्ञान बांट रही थी, किसी की सीट पे नहीं बैठना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ये। और ये आंटी खुद ही दूसरों की सीट पे बैठ कर पधार बैठे थे। मतलब ये भी फ्री वाली आंटी ही है। ये समझ तो चुकी थी कि इनकी वीडियो बन रही है, लेकिन ये बच रही है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए 70% लोग ऐसे थे ना जो कि बस मतलब फ्री में बैठे थे। भाई जैसे तैसे हम आ चुके थे दिल्ली। मतलब दिल्ली आए और हमारे यहाँ पे होटल ऑलरेडी बुक थी। तो हमने क्या किया, अपनी ओला कैब में बैठे और ओला कैब से पहुँच गए हम अपने कहाँ, मतलब दिल्ली के छोटे छोटे बड़े बड़े रास्तों से होते हुए हम पहुँच गए अपने होटल की 2 ब्रांचेस थी, एक में हम पहुँचे तो उसमें नहीं था हमारा नंबर, फिर दूसरे में। और ये होटल बहुत ही अच्छी थी, सिंपल थी, अच्छी थी और स्टेशन के पास थी। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हाँ सब बेटर था, सब अच्छा था। क्योंकि हमने ऑलरेडी ही पहले मतलब ये इसको बुक कर लिया था होटल्स को, तो पता तो था नहीं कैसी क्या है। वो तो फ़ोटो में जो देखा वही देखा, मगर हाँ अच्छी थी। तो मतलब जब भी आप कहीं जाएँ तो जैसे फ़्लाइट ले रहे हो तो फ़्लाइट के पास होटल बुक करें, स्टेशन है